हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है तारस के लिए, जिनका भी सनशाइन ज्योडिक साइन तारस है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 20 और मई 20 तक आता है। ये रीडिंग उनके लिए है। इसमें हम सबसे पहले मेरा पास एक ओरेकल डेक है, लॉर्ड शिवा ओरेकल डेक। इसमें से कार्ड पिक करेंगे जो कि आपका मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा, उसी को आगे देखते हुए कि उसमें आगे क्या है हम और देखेंगे और कार्ड्स देखेंगे। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं भगवान को स्मरण करते हुए। गॉड गॉडेस प्लीज टेल मी स्टार्स के लिए क्या है। और ये रीडिंग जून मंथ के लिए होने वाली है, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। Dear God, Goddess, guide me through the stars. आपसे कहा जा रहा है कि सीक हेल्प फ्रॉम द एनिमल्स। आपको एनिमल्स से हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये कार्ड्स आपके हैं आज। आपको एनिमल्स से हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। एनिमल स्पिरिट्स से हेल्प लेने का मतलब है कि आपको उनको इन रिटर्न में कुछ देना भी है। पहली चीज़ उनकी आपको मतलब उनकी आपको वो करनी है, सेवा करनी है जिसको बोलते हैं हिंदी में। उनको आपको उनको उनको हेल्प करना है किसी न किसी फॉर्म में। तो वो ऐसे तो एनिमल्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते, बट अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो फिर जैसे काऊ फीड करते हैं हम, डॉग्स को फीड करते हैं, तो आपकी हेल्प अपने आप होने लगेगी। इस तरह का है इसमें मैसेज। और आपको लर्निंग एंड टीचिंग के लिए बोला जा रहा है, जो कि मून का सिंबल है। एक मून, क्रेसेंट मून की बात हो रही है जिसमें लर्निंग एंड टीचिंग की बात कह रहे हैं। इसमें आपसे लॉर्ड शिवा ये कह रहे हैं कि आप चीज़ों को लर्न करिए और टीच करिए। मतलब पहले तो आपको पढ़ने और पढ़ाने के काम की बात कही जा रही है। मे बी ये आपकी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है कि आपको लर्न करना है और टीच करना है। या फिर अगर प्रोफेशन से जुड़ी हुई बात नहीं भी है तो इसमें भी आपको, जैसे हम जनरल अपनी लाइफ जीते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और उसे दूसरों को बताते हैं, दूसरों को बयां करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको करने के लिए कही जा रही हैं। अभी हम देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट से आपको कैसे हेल्प मिलने वाली है। गॉड क्या कहना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में, किस एरिया ऑफ लाइफ में आपको हेल्प मिलेगी। आपसे क्यों कहा जा रहा है एनिमल्स की हेल्प लेने के लिए। आई एम सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट स्पिरिट गाइड मी थ्रू दिस। जैसे कि इसमें 3 एनिमल्स बने हुए हैं। एक एनिमल है, एक एलिफेंट है, एक लॉयन है, एक शायद से एक वॉल्फ है। तो एलिफेंट में पावर होती है और लॉयन बहुत ज़्यादा
लॉयन बहुत ज़्यादा समझदार और पावर का कॉम्बिनेशन होता है, और वॉल्फ बहुत ज़्यादा चालाक किस्म की इंसान होती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये तीनों चीज़ें इस अर्थ पे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, आपका आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि आपकी सिक्योरिटी और फैमिली इनहेरिटेंस को दर्शाता है। वेल्थ, फैमिली इनहेरिटेंस, सिक्योरिटी। इसमें भी डॉग्स के सिंबल, डॉग्स बने हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको उनको रखना है, उनको देना है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फॉर्म में, तभी आप उनसे रिसीव कर पाएंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कि ये आपकी एनिमल से हेल्प आपको किस डायरेक्शन में, ये बेसिकली आपको ये मटेरियल वेल्थ के लिए आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको मटेरियल वेल्थ मिलेगी अगर आप एनिमल्स से कनेक्ट होते हैं, उनसे उनको सर्व करते हैं, तो आपको वेल्थ का जो गेन होगा वो वेल्थ गेन होगी। बहुत ज़्यादा आप पैसे वाले हो जाएंगे, या फिर जैसे भी आप अर्निंग करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी अच्छी अर्निंग होगी, ऐसे करके आ रहा है। और इसमें हम आगे देख लेते हैं कि ये आपके मटेरियल वेल्थ, यानी कि आपके दिमाग में इस समय मटेरियल के बारे में ही चल रहा है। देखिए, सेकंड कार्ड भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है। दैट मीन्स आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, और आपके माइंड में इस समय पैसे की चीज़ें चल रही हैं कि ठीक है, मैं कैसे अर्न करूं, कैसे और ज़्यादा ये मतलब कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करूं प्रॉपर तरीके से, कि मेरे पास खूब ठीक ठाक अमाउंट में मतलब हमारे सारे खर्च भी होते हों, सारी चीज़ें भी होती हों अच्छे से, और सब कुछ मिलता भी हो, सब अच्छे से एक लाइफ हो ठीक ठाक से। तो इसके लिए आपको एक और चीज़ बोली जा रही है, लर्निंग एंड टीचिंग। दैट मीन्स आपको कुछ चीज़ें पता हैं, तो उनको ना आप इम्प्लीमेंट करिए। आपको जो भी चीज़ें पता हैं आप उन्हें अपने तक मत रखिए, उन्हें आगे ले जाइए और उन्हें इम्प्लीमेंट करिए। इससे क्या होगा कि आप जो आपके अंदर जो ये चीज़ है कि मुझे कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ है कि जो मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ अंडरस्टैंड करना है, जो कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि होता क्या है ना कि ओके, जब हम लर्न करते हैं किसी चीज़ को और वो अपने तक ही रखते हैं, तो वो मतलब वो हमें मिलती नहीं है, वो हमें नहीं मिलती है अनलेस हम उसको दूसरों को देना ना शुरू कर दें। जैसे कि आपने लर्न किया और टीच भी करना शुरू कर दिया, मान लिया आपको कोई चीज़ पता चली और आपने दूसरों को बताना भी शुरू कर दी, तो उसी पल से वो चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी कि ठीक है, ये चीज़ इस बंदे को मिलेगी, अब मिलनी शुरू हो जाएगी। इन द सेंस कि आप उसकी गहराइयों तक उतरते चले जाएंगे, आपको उसके बारे में और बहुत कुछ पता चलता चला जाएगा। जो भी वो फैकल्टी है, जो भी वो चीज़ है, उसके बारे में आपको पता चलता चला जाएगा। तो इस तरह की ये रीडिंग है। और इतना ही कहा जा रहा है, क्योंकि पैसे को आप मैनिफेस्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आई मीन आपने मतलब इंसान को ना कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो वो वाला सिचुएशन है। आप लर्निंग, जो भी आपके पास लर्निंग है या आप जो भी गेन कर रहे हैं लर्निंग, उनको आप दूसरों को दीजिए और एनिमल्स की हेल्प करिए। और तो ऐसे क्या होगा कि आपको सीक एनिमल हेल्प फ्रॉम एनिमल, एनिमल्स से आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। वो आपके बारे में एक अच्छी वो रखेंगे कि ठीक है, जैसे
द यूनिवर्स वर्क ऑन इक्वल इक्वल उस पर वर्क करता है कि कोई चीज़ होती है जो आप अगर जितनी दोगे ना वो उतनी ही आपके पास वापस आएगी। ज़रूरी नहीं उसी पर्सन से वापस आए, लेकिन वो वापस आती है आपके पास। तो ये वाली बात है, हाउ मच वी विल गिव टू अदर्स दैट द सेम विल रिटर्न टू अस इन इन आई मीन उसको मल्टीप्लाई करके वो और ज़्यादा हो के वो आपके पास आती है। तो वही बात आपके लिए भी कही जा रही है। आपको फाइनेंसेस, आपको पैसे चाहिए हैं, आपको जो भी पैसे आई मीन जो भी आप कमाना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, इसके लिए आप मेहनत करिए पहली चीज़। और जो लर्निंग्स आपको पता है और जो लर्निंग्स आपको आती हैं, जो चीज़ें आपको पता है उनको दूसरों को बताइए। और एनिमल्स के लिए आप अपना एक पॉजिटिव वो रखिए कि ठीक है मुझे इनकी हेल्प करनी है। तो इस तरह से आपकी ये लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। मे बी आपकी काइंड ऑफ अवेकनिंग होगी, जो कि आपको बहुत सारा पैसा दिलाएगी। पैसा तो दिलाएगी ही दिलाएगी, उसके साथ में फेम और पावर के भी कार्ड्स हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल इज नॉट ओनली मनी, इट इज़ फेम, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, सक्सेस, सब कुछ इसमें आता है। तो ये इस तरह की रीडिंग है। एक कार्ड और लूँगी कि भगवान जी आप कुछ गॉडेसेस, ग्रेट स्पिरिट, प्लीज़ गाइड मी थ्रू दिस, कि इनके फ्यूचर के बारे में एक कार्ड मुझे दीजिएगा। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, मुझे ये कार्ड बहुत आता है। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको द वर्ल्ड तो कंप्लीशन को दर्शाता है, होलनेस, अटेनमेंट। तो आपकी कोई अवेकनिंग पेंडिंग है, तो आपकी कोई अवेकनिंग पेंडिंग है। मे बी आप बाहर जाना चाहते हैं, मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं निकलना चाहते हैं, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका कुछ इंटरप्राइज या बिजनेस बने। तो इसी चीज़ों में आपको कंप्लीशन मिलेगा, होल अटेनमेंट मिलेगी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ होगा। ट्रैवल भी आपकी लाइफ में हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि बाहर जाना चाहते हैं, तो इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज इससे मिलने लगेंगी। तो ये आपको करना है। इसी के साथ मैं ये वाला पार्ट रीडिंग का एंड करती हूँ, और एक कार्ड मैं एंजल्स से लूँगी कि वो आपको क्या स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं। आर्कएंजल कैमियल, ओके, आर्कएंजल कैमियल का मैसेज है। कैमियल, Archangel camels work on the pink ray of love, and being blessed with this Archangel card indicate that you are ready to open your heart to unconditional love. ओके, आपको अपनी चीज़ें शेयर करने से, जो आपकी लर्निंग्स हैं उनको टीचिंग में बदलने से, आप जो भी आप जानते हैं उसको शेयर करने से, उसे दूसरों को बताने से, और आपको एनिमल्स की जो भी हेल्प के लिए बोला जा रहा है वो करने से, आपके अंदर एक ऐसा चीज़ डेवलप होगा जो कि आपके हर्ट को ओपन करेगा अनकंडीशनल लव के लिए। तो इस तरह की रीडिंग है। लव हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन, एक्सेप्ट ऑल पीपल एज दे आर। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि लव हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेप्ट ऑल पीपल एज दे आर। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि आप इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट कर पाएँ, एक्सेप्ट करें जैसे कि वो हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। हम इंसान को, दूसरे इंसान को हमेशा जज करते हैं, मोस्टली वी जज अदर पीपल। हम उनको हर्ट करते हैं, हम उनसे किसी न किसी फॉर्म में जेलसी रखते हैं। तो ये एक ऐसी रीडिंग है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को अगर फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं, उसमें हर चीज़ आपको करनी है, तो आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। पहली ये कि एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को सर्व करने के लिए आप अपने आप को रखिए, आगे रखिए। दूसरा, आपको जो भी आता है, जो भी लर्निंग्स हैं आपकी, उनको आप टीचिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। उनको मतलब आप किसी को बताने लगिए कि ठीक है
मुझे ये चीज़ अगर आती है तो मैं दूसरों को भी बोलूँगा कि ठीक है आप भी इस तरह से कर सकते हो। दूसरों की हेल्प करने का बेसिकली बात आ रहा है। तो इससे आपका दिल आपका हार्ट जो है वो अनकंडीशनल लव के लिए ओपन हो जाएगा। आपके जो वेल्थ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो आपको मेंटेन कर पाएंगे। हार्ड वर्क से आप ऐसे करके चीज़ों को अचीव करेंगे। और द टावर का कार्ड भी आया था जिससे कि आपकी अवेकनिंग भी दिखा रहा है। तो वो ओवरऑल एक जिसको बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव और विलफुल और हैपनिंग लाइफ, उस तरीके से आपको एक अचीव करने में मदद मिलेगी, सक्सेस होगी आपकी। इस तरह का रीडिंग है ये। इसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।